तो मैं गई थी तोनसा के इलाके में, डीजी खान, ठीक है। तो वहाँ से सर आगे मैं वहावा और उसके आगे फिर बस्तलो वाली, जिसका 250 घर सफाई हस्ती से मिट गया। उनकी जमीन भी वहाँ से रेला 250 घर जी, 250 घर जल्लो वाली बस्ती रेत भी नहीं सर, वहाँ पे होता है ना कि घर गिर गए तो बाद में फिर बन जाएंगे। उनकी जमीन भी नहीं रही, वहाँ से अब रेला पानी का गुजर रहा है। और मैं अपने साथ 3 ट्रक राशन के लेके गई थी माशाल्लाह, जिसमें खुश्क राशन था, जिसमें दूध था, जिसमें जूस, जिसमें पानी, रस, फ्रूट केक और 7 खजूरें थी और खैमे थे। मेरे हाल में 90% अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, लोगों को वहाँ पे हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हैं वो, और कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं क्योंकि पानी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा के साथ। जैसा कि आपको पता है हमारा पूरा मुल्क सैलाब की जद में आया हुआ है। 70% पूरा मुल्क जो है हमारा इस टाइम सैलाब की जद में है। सैलाब आने की वजह से लोग अपने घरों से सड़कों पर चले गए हैं, बैठने पर खुले आसमान के नीचे मजबूर हो गए हैं। और अब तो यहाँ पे वहाँ पे वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत सारी, यानी कि इन वबाई अमराज ने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। उज़मा 2 दफ़ा होकर आई हैं। हम इनसे पूछते हैं सैलाब मुतासरीन में कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, उनको इस टाइम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और इन्होंने फ़ंड कैसे रेज़ किया और जाके उनकी कैसे मदद की, क्या क्या दिया, और आप ये तीसरी दफ़ा क्या करने। जी उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सैलाब से जब ये मुतासर हुए हैं इलाके, तो मेरे पास ना काफ़ी वीडियोस वहाँ की ना मौसूल हुई तोनसा शरीफ से आगे। तो मैंने फिर इरादा किया जाने का, और मैंने जब से यूट्यूब चैनल मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे फ़ंड भेजें या मैं कोई काम करती हूँ। वैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हम मिलकर ये काम करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल को ही समझती हूँ कि इससे जो पैसे आए उनको डोनेट कर दें। लेकिन इस दफ़ा मैंने जब चूँकि हालात देखे तो फिर मैंने वीडियो बनाई कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमारे साथ मिलकर चलें तो हम उन लोगों की हेल्प करें। तो मैं गई थी तोनसा के इलाके में, डीजी खान, ठीक है। तो वहाँ से सर आगे मैं वहावा और उसके आगे फिर बस्ती जल्लो वाली, जिसका 250 घर सफाई हस्ती से मिट गया। उनकी ज़मीन भी नहीं रही, अब वहाँ से रेला 250 घर जी, 250 घर जल्लो वाली बस्ती रेत बन गई। रेत भी नहीं सर, वहाँ पे होता है ना कि घर गिर गए तो कोई बात नहीं, बाद में फिर बन जाएंगे। उनकी ज़मीन भी नहीं रही, वहाँ से अब रेला पानी का गुजर रहा है, ज़मीन भी ख़त्म हो चुकी है। तो बस्ती डगर वाली, रोडे वाली, बुरहानी, फतेह चढ़र, ये सारे इलाके मैं खुद फिज़िकली जाके विज़िट करके आई हूँ। और मैं अपने साथ 3 ट्रक राशन के लेके गई थी माशाल्लाह, और जिसमें खुश्क राशन था, जिसमें दूध था, जिसमें जूस, जिसमें पानी, रस, फ्रूट केक और 7 खजूरें थी और खैमे थे, ताकि वहाँ पे इतना फ्लड था कि लोग खैमे लगा के ये कुछ कोई दूध पी लेगा, थोड़ा कोई खजूरें खा लेगा, कोई इस तरह फ्रूट केक, इस तरह की चीज़ें। और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पानी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, पानी नहीं लोग पीते, वहाँ पे खारा पानी है। पानी की वजह से लोगों को इतनी एलर्जी हुई पड़ी है। मतलब ऑलरेडी सैलाब आने से पहले की ये मुश्किलात है। जी, सैलाब आने से पहले की ये मुश्किलात है कि वहाँ पे शायद पानी नहीं है। तो 80,000 की आबादी है इसकी, ये वहावा शहर की, और उसके साथ जो बस्ती डगर वाली है उसके मेरे हाल में 90% अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, लोगों को वहाँ पे हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हैं वो, और कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं क्योंकि पानी नहीं है। तो मैं एक दफ़ा गई और मैं वहाँ पे ये राशन तकसीम करके आई। एक दरिया सिंध की बस्ती थी, आखिरी 250 घर बैठा हुआ था, वहाँ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता था। फिर हम पैदल चले, कुछ पानी के अंदर चले, फिर कश्ती में बैठ के मैं वहाँ तक पहुँची। तो मरे हुए जानवर भी थे अंदर, सांप, बिच्छू, हर चीज़, जिसकी वजह से मुझे भी एलर्जी हो गई, मेरा गला बहुत ख़राब हो गया वापस आके। तो मैं उनकी हेल्प करके आई माशाल्लाह, काफ़ी लोगों को खैमे वगैरह सब दे के। दोबारा हफ्ते बाद फिर मैं गई, फिर मैं उनको सबको पैसे दे के आई हूँ, ठीक है। राशन नहीं ले गई थी अपने साथ, मैंने कहा ये 15 दिन का फिर आप राशन के पैसे रखें। तो फिर निशानदेही करके आए कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं, जो बेचारे जिनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कमरा ही था। तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर जा रही हूँ, वहाँ पे हमने बहुत बड़ा मेडिकल का कैंप लगाना है। मेरे साथ एक डॉक्टर्स का ग्रुप जा रहा है माशाल्लाह, और उसके साथ मैंने वहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट का कुछ करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने लोगों से कहा कि मुझे पैसे भेजें। लोग मुझे पैसे भिजवा भी रहे हैं, और जिसके लिए मैंने चीज़ें भी मंगवाई हैं। अब मुझे इधर स्कूल में आके लोग जो सिलाई स्कूल है हमारा रिसीव करवा रहे हैं, कपड़े,
कोई जूते दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई चारपाइयाँ दे रहा है, कोई जिसकी जो इस्तात है उसके मुताबिक लोग चीज़ें दे रहे हैं। तो वो मेरे साथ जाएंगी और साथ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से और अल्लाह का अगर रहम हुआ तो 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मुझे उस टाइम थोड़ा सा मोटा मोटा उन्होंने बताया था कि अगर पानी का फिल्टर वाटर प्लांट यहाँ का कुछ करते हैं तो 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो कि गवर्नमेंट का काम था, जो कि नहीं कर रही। तो अब इंशाल्लाह लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मुझे इतना यकीन है कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह। उस्मा, फर्स्ट टाइम जब आप गई हैं सामान लेके, वहाँ पे क्या मुश्किलात, कोई आपको सरकारी अदारे वगैरह नजर आए, कोई पाक फौज का या कोई और दीगर अदारे काम करते हुए? नहीं, कोई कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपने वहाँ पे रात कैसे गुजारी? मैंने सर, मुझे एक ना वहाँ पे किसी घर में ठहराया गया था और उस घर में तीसरे घर के आगे से फिर रेला गुजरा था उसी रात। तो मैं सारी रात मैंने कहा अल्लाह, कहते हैं आपको हमने बताया नहीं था, दवा बंद कर दिया था, इतनी आवाज़ थी पानी की, मैंने तो वैसे ही डर जाना था। बाजार में स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन कभी कभी मैं डर भी जाती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान है, कमज़ोर तो है ना। तो आप ये देखें कि पानी को इतना गुस्सा था, हमारे अमाल, हमारे गुनाह, इतना गुस्सा था पानी को। वो डेली दुआ करता है कि या अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं 1 सेकंड में ये सब तहस नहस कर दूँ। अल्लाह कहता है मैंने पैदा किया दुनिया को, आपने नहीं। तो इस दफ़ा पानी को इतना गुस्सा है कि लोहे के पुल गया तो सीमेंट के पुल गया, पुल थे 35 फुट और पानी गुजर गया 50 फुट का रेला, तो सब कुछ तहस नहस कर गया। तो अल्लाह ताला से हमें अपने अमाल जो है ना वो दुरुस्त कर लेने चाहिए। हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किलात थी वहाँ पे रोड टूटे हुए थे, कहीं डाले पे मुझे बैठना पड़ता था, कहीं पैदल चली हूँ सारा दिन में, पाँव में छाले पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे जूता तो आप पहन के चल नहीं सकते, शूज़ के बगैर आप नहीं जा सकते। चारों तरफ पानी, एलर्जी फैली हुई, गंद, सांप, बिच्छू, ये जिसे पंजाबी में बघियाड़ कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं वुल्फ उसको क्या कहते हैं, वो और गिद्दड़ वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये सारी मुश्किलात है वहाँ पे। तो लेकिन फिर भी लोग बेचारे वहाँ पे रह गए। आप देखें, आप रात को सोए हों और सुबह आप उठें तो आपका कुछ भी ना रहे और आप रोड पे बैठे हों। वो मांगने वाले लोग नहीं हैं, वो भी हमारी तरह के आम लोग थे, सफ़ेद पोश थे, ज़िम्मेदार थे, हमसे अच्छे थे, लेकिन अब उनकी ज़मीन भी नहीं रही, घर भी नहीं रहा, तो अब वो इमदाद के मुस्तहिक हो गए। तो मेरे ख्याल में हर बंदा वो ज़कात का मुस्तहिक है जिसको इस टाइम ज़रूरत है। तो मेरी गैर मौजूदगी में सारे लोग आए हैं और उन्होंने कहा हम उम्रा करने जाना था, लेकिन हम उम्रा नहीं करेंगे, ये पैसे हम उनको देना चाहते हैं, उनको शेल्टर, उनकी भूख मिटाना चाहते हैं, तो समझेंगे हमारा उम्रा हो गया, जो कि एक बड़ा अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल में। उस्मा, जब आप दूसरी दफ़ा गई थी तब आप कहाँ पर गई थी? उसी इलाके में दोबारा गई थी? क्या दोबारा लेकर गई? क्या ज़रूरत महसूस हुई थी दोबारा फ़ौरन जाने की? सर, मैं जब दोबारा गई हूँ तो फिर मैं उस इलाके में तो गई थी, लेकिन उससे आगे 3 गांव KPK तक मैं गई हूँ, KPK तक, और इधर से सुलेमान के जो पहाड़ हैं वहाँ पे मैं गई। सुलेमान पे जो बड़ा रेला आया जो था। बड़ा रेला वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैंने वहाँ पे जाके खड़े होकर वीडियो बनाई है। अब वहाँ पे एक चश्मा चल रहा है जो कि साफ पानी का है, तो वो चश्मे का पानी अगर किसी ड्रेन, किसी डैम, किसी कैनाल के थ्रू सेव कर लिया जाए, उससे वो सारा इलाका सराब भी हो सकता है और लोग भी बच सकते हैं। वहाँ पे लोग पानी भरने आती हैं औरतें, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो आप ये देखें कि मैं KPK तक गई, फिर मैं बस्ती डगर वाली गई हूँ, बुरहानी में गई हूँ, फिर वो आगे एक और बस्ती थी जल्लोवाली में, मैं पहले जाके राशन दे आई थी, उससे आगे KPK में, उसका नाम बड़ा मुश्किल मुझे आ नहीं रहा, मैं वहाँ तक गई हूँ। तो अब मैं दोबारा इंशाल्लाह फिर जा रही हूँ। मेडिकल का कैंप भी लगाना है, उन लोगों के टेस्ट करने हैं, मेडिसिन देनी है। अल्लाह ना करे अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसका फिर इलाज के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। और आप बिलीव करें, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई परेशानी हाल नहीं, वहाँ के MP MN क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको फ़ंड मिलता है तो खुदारा उसको आप अपने इलाकों में लगाएं, जो आपको ईमानदारी के साथ चीज़ें मिलती हैं उनको आप करें। अब देखें, मैं एक आम सा बंदा हूँ, आम इंसान हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट की बंदी नहीं, कोई मेरे पास फ़ंड नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ गए और मैं अगर ये काम कर सकती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दें। आपको जहाँ लगता है, जहाँ का दिल मानता है, JDC काम कर रही है, अलखिदमत वाले काम कर रहे हैं, जमातुल दावा वाले कर रहे हैं, ईदी वाले कर रहे हैं, जहाँ आपका दिल करता है आप दें। नहीं देना, आप खुद से जाएं, खुद विज़िट करें, यहाँ से 12 से 14 घंटे का सफ़र तय करें, उसके बाद जाएं। घर में बैठ के पैसे भेजना और बातें करना बड़ा आसान होता है सर, फिजिकली वहाँ पे सफ़र 12 से 14 घंटे का करके जाना, फिर दालों पे आगे बैठना, सारा दिन धूप में फिरना, बगैर पानी पिए प्यासे, बगैर कुछ खाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी
कि अल्लाह ने अगर मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह और पूरे दिल से इस काम को वहाँ पे पानी का इंतज़ाम कर सकूँ, जिनके घर गिर गए मैं उनके घर बना के दे सकूँ। ये मेरा मिशन है इंशाल्लाह। तो उज़मा आप हमें ये बताएं कि बहरीन, कलाम, सुफा हदसीद से कहते हैं वो मिट गए हैं। बहरीन में बहुत ज़्यादा यानी कि तबाही के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। आप उस साइड पर भी गई हैं? सर मैं भी नहीं गई, मैं सिर्फ तोनसा के आगे टिब्बी कसरानी, वो हवा शहर, रोडे वाली, बुरहानी, डगर वाली, जलो वाली और केपी के और ये फतेह चढ़, ये इलाके में करके आई हूँ। आपका इरादा है उस तरफ जाने का? उधर भी लोगों की बहुत बेशुमार मुश्किलात हैं, वहाँ पे भी बहुत गरीब लोग हैं। पहाड़ी इलाकों में पहले ही हमारी मतलब मैशत ख़राब थी और अब तो बहुत जो सैर व सियाहत का मकाम था वो सारे तबाह हो चुके हैं। उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह सर मैं ये राउंड ज़रा डॉक्टरों के साथ ये लगा के आऊँ, मेडिकल कैंप अरेंज करके, और इधर वाटर फिल्टर प्लांट का मैं देखूँ कि वो कितने का होता है। अगर करोड़ पे तक होता है तो अभी हमारे पास रेंज नहीं हुआ पैसों, मैं हमें कहूँगी हमारे पास हो गया। हाँ, एक दो लोग मेरे साथ मिले, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि जितने इकट्ठे हो सकते हैं हम करते हैं, तो वो हम करते हैं। तो उसके करने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैंने इस साइड का एक चक्कर ज़रूर लगाना है, चाहे मैं कोई 10 घरों की हेल्प करके आऊँ, लेकिन 10 घरों को तो अब आस दे सके ना इंशाल्लाह। जी नाजरीन, देखें जैसा कि उज़मा स्ट्रोंग ने बताया हमें कि उन लोगों की कितनी मुश्किलात हैं, यानी कि एक वक्त का जब आपको खाना मैसर ना हो तो आपको पता है कितनी मुश्किलात होती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, और अब तो भूख के साथ साथ बीमारियों ने भी आन के उन लोगों को घेर लिया है। तो मुश्किल की इस घड़ी में हम सब का इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर से कुछ बचा के जो भी हमारे से पॉसिबल हो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि लाखों रुपया होगा तो हम जाएंगे। हाँ, या हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास आएंगे तो हम जाएंगे। आपके पास अगर 1 रुपया भी है तो आप वो भी डाल देंगे तो वो भी अल्लाह ताला की राह में, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मकबूल और मंजूर हो जाएगा। आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करें सलाह मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनको कम करने के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत जो आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें। अगर आप बराह रास्त नहीं जा सकते तो जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं आप उनके साथ मिल के मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उज़मा ने मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाना है, हम भी इंशाल्लाह इनके साथ तावन में रहेंगे। हमारे से भी जो हो सकेगा हम अपनी खिदमत पेश करेंगे इनके ज़रिए। और अगर आप मेडिकल से रेलिवेंट कोई मतलब किट्स देना चाहें टेस्ट के लिए, लैब इक्विपमेंट देना चाहें, मेडिसिन देना चाहें, तो आप उज़मा का ये जो घर का ऑफिस का एड्रेस है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इनका जो एड्रेस मिल जाएगा। आप इनके साथ रब्ता करके आप इनको पहुंचा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ हों आपके पास तो आप ज़रूर तावन करें ताकि उनकी मुश्किलात जो हम कर सकते हैं वो तो करें। बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ही मुश्किलात जो है हल करने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन अब हम उज़मा बाजी से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाज़िर होते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।